शादी इस दौर में मामा बनती जा रही है। जिनकी नहीं होती उनका सवाल कि कब होगी, दूसरा सवाल कि कैसी रहेगी, और जिनकी शादी नाकाम हो जाती है इनका सवाल होता है कि क्यों नाकाम हुई। महज़ब माशरे में शादी दो ज़िंदगियों का नहीं बल्कि दो ख़ानदानों का मिलाप होता है, और शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी के हालात का दारोमदार दोनों ख़ानदानों पर मुस्बत या मनफी सूरतों में पड़ता है। इस वीडियो के ज़रिए आप ये जान सकेंगे कि आपकी शादी कब होगी। यहाँ ये वाक़या करता चलूँ कि ये एक हिसाबी अमल है जिसका दुरुस्त होने का दारोमदार आपकी दुरुस्त तरीक़े पैदाइश या दुरुस्त वक्त पैदाइश पर मुनसर है। कुलिया कुछ इस तरह से है, अपना जायचा बनवाएं और सितारों की पोजीशन को मद्देनज़र रखें। जायचे में 12 घर होते हैं। शादी के मामलात में 4 घरों की बहुत अहमियत होती है और इसके साथ ही 9 समा जायचा की भी बहुत अहमियत होती है। शादी और शादी के बाद के हालात आपके निकाह के वक्त और दुरुस्त तरीक़ पर मुनसर होते हैं। बाद शादियाँ महज इसी वजह से नाकाम होती हैं कि इनके निकाह का वक्त दुरुस्त नहीं होता। शादी के मामलात में अक्सर लोग रवायती मौलवियों से रब्ता करते हैं जो बच्चे या बच्चियों की शादी में देर की वजह बंदिश या शादी को बांध दिया गया या इल्मी अमलियात की वजह से शादी का ना होना होता है। याद रखें कि शादी में ताहीर के ज़्यादातर केसेस में सितारों का अमल दखल होता है, कोई जादू या बंदिश नहीं होती। अगर आपके जायचे के मुताबिक आपकी शादी उम्र के इस हिस्से में नहीं होती तो ये यकीन कर लें कि कुछ खराबी सितारों की वजह से है जिसकी वजह से मामलात ख़राब हैं। शादी का फितरी वक्त जायचे से पता चलता है। हर सितारे का बालग होना या मेचोरिटी का वक्त अलग होता है। अगर आपका बुर्ज असद है या सितारा शम्स है तो 22 साल की उम्र में आपकी शादी हो जानी चाहिए। अगर बुर्ज सोर या मीज़ान है और सितारा ज़ोहरा है तो 24 से 25 साल की उम्र में आपकी शादी हो जानी चाहिए। अगर बुर्ज जोधा या सुंबला है और सितारा अतारत है तो 31 से 32 साल की उम्र में आपकी शादी हो जानी चाहिए। अगर बुर्ज सरतान और सितारा कमर है तो 23 से 24 साल की उम्र में आपकी शादी हो जानी चाहिए। अगर बुर्ज हमल या अकरब है और सितारा मरी है तो 27 से 28 साल की उम्र में आपकी शादी हो जानी चाहिए। अगर बुर्ज जदी या दल है और सितारा ज़ोहल है तो 32 से 35 साल की उम्र में आपकी शादी हो जानी चाहिए। अगर बुर्ज कोस या होत है और सितारा मुश्तरी है तो 23 से 25 साल की उम्र में फितरी तौर पर आपके सितारे की शादी का दौर होता है। इन सितारों में से 2 सितारे किसी भी मर्द या औरत के दायचे में शादी के लिहाज से अपने असरात देते हैं। पहले घर और दायचे के सातवें शादी के घर का सितारा, दोनों सितारे अगर साथ हैं और दायचे विलादत में किसी भी नए सितारे की नज़र से पाक हैं तो लड़के या लड़की की शादी में किसी किस्म की ना तो रुकावट आती है और ना ही देर होती है और सितारे की फितरी बलोगत के औकात में शादी हो जाती है। अगर आपके सितारे में मरीख और ज़ोहल नहस है तो शादी में ताहीर, रकावट, तलाक का सबब बन सकती है। अगर आपके जायचे में ज़ोहरा और अतारत नहस हों तो किरदार में खराबी, फहाशी या गलत तल्लुकात की वजह से शादी में नाकामी या ताहीर वाक़या होती है। अगर आपके दायचे में शम्स नहस है तो ज़वाजी ज़िंदगी में इज़्ज़त व वक़ार में कमी और बदकिस्मती लाता है। अगर आपके दायचे में कमर नहस है तो ज़वाजी ज़िंदगी में अदम तहफ़्फ़ुज़ात और सासियत के साथ वहम, वसवसे और शकूक व शबहात की वजह से शादी में नाकामियाँ सामने आती हैं। राहु और केतु अगर दायचे में पहले 7वें या 8वें घर या छठे घरों में नहस सितारों के साथ मौजूद हों तो शरीके हयात को मुज़मिन अमराज लाहक हो सकते हैं। औलाद का ना होना और सेहत की मुसलसल खराबी अज़वाजी ज़िंदगी को तलख कर देती है। अगर आप समझते हैं कि आपके सितारे के बलोगत के औकात में आपकी शादी नहीं हुई या इसमें कोई रुकावट है तो आप इन सदक़ात के ज़रिए उसको दूर कर सकते हैं। काला नमक या सुर्ख नमक अपने वज़न के बराबर लें और इसको सदका करें। आप काले मुर्गे का गोश्त या फिर बड़ा गोश्त भी अपने वज़न के मुताबिक सदका देकर इस रुकावट को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा दायचे बनाकर सितारे मिलाना एक अच्छा अमल है जिसके ज़रिए दोनों फ़रीक़ैन के मिजाज को देखा जा सकता है। अक्सर शादियों की नाकामी ज़हनी और दिल की आमादगी का ना होना होता है, इसलिए दायचा बनाकर सितारे मिला लेना बेहतर होता है।